नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। भगवान भोलेनाथ की पावन नगरी देवतालाम में परंपरागत आयोजित होने वाली श्री राम कथा का शुभारंभ इस वर्ष भी 7 मार्च से किया गया, जो 11 मार्च तक देवतालाम में चलेगी। कथा व्यास के रूप में प्रख्यात मानस कोकिला सुश्री अन्नपूर्णा जी के द्वारा श्री राम कथा कही जाएगी। कथा प्रारंभ होने के पूर्व भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो दुर्गा माता मंदिर थाना लौर के पास से प्रारंभ होकर के भगवान शिव के मंदिर देवतालाब पहुंची, जहां मानस कोकिला अन्नपूर्णा जी एवं कथा के आयोजक भाजपा नेता वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर एस तिवारी व उनके पारिवारिक जनों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की एवं कथा के सफल आयोजन की कामना करते हुए कथा श्रवण हेतु भगवान भोलेनाथ को भी आमंत्रित किया। इस दौरान राघवेंद्र तिवारी, मनोज तिवारी, डॉक्टर शिव कुमार शुक्ला, डॉक्टर संतोष समदरिया, एडवोकेट अभयराज सिंह, वरिष्ठ नेता के.पी. शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी विमल पांडे, एडवोकेट वंश गोपाल तिवारी, डॉक्टर सुश्री प्रसाद शुक्ला, पूर्व शिक्षक राम निवास पांडे, कृष्णाकांत पांडे, पत्रकार प्रमोद सिंह सेंगर, देवभूमि एकेडमी हाई स्कूल संचालक उपेंद्र मिश्रा, प्रकाश शुक्ला, बंसीलाल, पंकज तोमर, शिवबहोर मिश्रा, प्रदीप शर्मा, राम लखन सिंह बघेल, उमेश मिश्रा, भैयालाल सिंह, राम सिया गुप्ता, मनमोहन गुप्ता, एडवोकेट मुन्ना तिवारी, धर्मपाल सिंह, शंकर गुप्ता, शिवेंद्र सोनी, महेंद्र मणि शुक्ला, कृष्णपाल सिंह, राकेश गौतम, रामायण प्रसाद मिश्रा, विजय पटेल सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। देखिए कुंडेश्वर टाइम्स के लिए ब्यूरो प्रमोद सिंह सेंगर की खास रिपोर्ट। भगवत पुराण की कथा कहां से प्रकट हुई? परब्रह्म परमात्मा रूपी वृक्ष से टपका तो ब्रह्मा जी के मुख पर आकर अटका। ब्रह्मा जी के मुख से टपका तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के मुख पर आकर अटका। जब चारों भाइयों के मुख से टपका तो नारद जी के मुख पर आकर अटका। जब नारद जी के मुख से टपका तो व्यास जी महाराज के मुख पर आकर अटका। व्यास जी महाराज के मुख से टपका तो सुखदेव भगवान के मुख पर आकर अटका। सुखदेव भगवान के मुख से टपका तो जगत का कल्याण करते हुए जगत का उद्धार कर दिया। ये भगवान की कथा की अमृत। तो सुखदेव भगवान इसी कथा अमर कथा को सुनकर तो अमर हो गए। एक समय की बात है, बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। कौन? माता पार्वती भोजन तैयार करके भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रही थी। भोले बाबा ध्यान मग्न थे। भोले बाबा को ध्यान मग्न देखकर नारद जी आए। आकर मैया को प्रणाम किया। मैया पार्वती ने कहा, देवर्षि तुम दुखी लग रहे हो, क्या बात है? हाँ मैया, मैं ब्रह्मलोक गया, विष्णु लोक गया, इंद्र लोक गया, तीनों लोकों से लौट कर आ रहा हूँ, इसीलिए मैं दुखी हूँ। बोले क्यों मैया, क्यों मैं दुखी हूँ? मैंने कहा माता पार्वती ने कहा तुम बताओ क्यों दुखी हो भाई? कहा इसलिए कि ब्रह्मा के यहाँ गया, ब्रह्मा ब्रह्माणी को देखा, इंद्र और इंद्राणी को देखा, नारायण और लक्ष्मी को देखा। जो प्रेम मैंने तीनों में देखा वो भोले बाबा का आपके प्रति प्रेम मैंने नहीं देखा। बस यही दुख का कारण है। माता पार्वती ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले ऐसा ही है माँ, आपको भोले बाबा प्रेम नहीं करते। बोले तुम्हें कैसे पता चला? माता पार्वती ने पूछा कि ऐसा कैसे कह सकता है तू नारद? कहा मैया मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अभी प्रमाणित कर दूंगा। बोले कैसे? कैसे नहीं प्रेम करते? कहा ऐसे नहीं करते कि आपको पता है भोले बाबा गले में मुंडों की माला पहने। बोले हाँ, तो किनके मुंडों की माला है जानती हैं आप? हमारे ऊपर नहीं। ये आज इतने दिन बाद ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हैं? आखिर क्या कारण है? भोले बाबा ने देखा का वो बात समझ गया। नारद जी आए थे क्या? बोले हाँ नारद जी तो आए थे। कहा तो बस काम बना गए।
तो कैसे मानेंगी कि मैं प्रेम करता हूं? कहा ये गले में मुंडों की माला पहने हैं, आज तक इतने दिन आए होंगे मुझे आपने बताया ये किसके मुंडों की माला है? ओ देवी जी, ये ऐरा गैरा नत्थु खैरा के मुंडों की माला नहीं है, ये आप ही के है देवी जी। इस धरती पर आप इतने बार आई, इतने बार मुझे छोड़ के चली गई, मैं आपके वियोग में व्यथित हो जाता था, तो यही नारायण आपके मुंडों की माला पहनाते गए मुझे। और आज यही लोग कह रहे मैं प्रेम नहीं करता। बोलो ब्रह्मा जी मुंडों की माला पहने नहीं, नारायण पहने वाले नहीं, इंद्र पहने वाले नहीं, तो मैं ज्यादा प्रेमी हूं कि वो लोग ज्यादा प्रेमी हैं? तो पार्वती जी ने कहा स्वामी तो संसार में तो नियम बनाए ना कि साथ मरेंगे साथ जिएंगे, तो हम इस दुनिया में से गए, आप क्यों नहीं गए? कहा ना मैं गया हूं मैं जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि तव कथा मृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडिता कल्मषा श्रवणम भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जना। देवी जी मैंने कथामृत पान किया है, अमर कथा सुना है, इसलिए मैं अमर हो गया हूं, मैं मर नहीं सकता। तो पार्वती जी ने कहा तब तो स्पष्ट हो गया कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। बोले कैसे? अगर प्रेम करते होते तो आपने अमर कथा सुनी तो हमको क्यों नहीं सुनाया? हमको भी सुनाना चाहिए ना। बोले बाबा ने कहा जब हमने अमर कथा सुनी तब आप नहीं थी, तो आने के बाद सुना देते आप, क्यों नहीं सुनाए? कहा मौका नहीं मिला, आपने कभी सुनने के लिए निवेदन नहीं किया। तो माता पार्वती ने कहा बस स्वामी जी, आज के बाद जब तक आपके मुखार बिंद से अमर कथा मैं नहीं पान कर लूंगी, नहीं सुन लूंगी, तब तक एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करूंगी। बोले बाबा ने कहा तो फिर छोड़िए, अब भोजन हम भी नहीं करेंगे, चलिए अमर कथा हो ही जाए। नंदी को बुलाया, कहा पूरा कैलाश खाली करा दीजिए, कोई ना रहे वहां पर, केवल हम और देवी जी, एक वक्ता और एक श्रोता, 2 आसन लगा दीजिए और पूरा कैलाश खाली करा दीजिए। बोले ठीक। पूरा कैलाश खाली हो गया, व्यासपीठ पर भोलेनाथ बैठ गए, श्रोता के आसन पर माता पार्वती बैठ गई। कथा प्रारंभ होने के पहले भोले बाबा ने कहा देवी जी कथा श्रवण कर रही हैं आप, एक शर्त पर कथा श्रवण कराऊंगा, जब तक कथा चलेगी तब तक आपको हुकारू भरना पड़ेगा। हुकारू आप लोग समझ रहे हैं ना? बचपन में जब नानी दादी कहानियां सुनाया करती थी तो कहते थे बच्चा देखो हुकारू भरना भला। क्यों? हुकारू बंद हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि बच्चा सो गया। कितनी बड़ी बात है, वो लोग कहानी सुनकर जियो सो जाता है, लेकिन कथा सुनकर जियो जाग जाता है। यही जग जामिने जागई जोगी परमारथी प्रपंच भी होगी। माता पार्वती ने कहा ठीक है मैं हुकारू भरूंगी। बोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। बोले सावधान मन गरीबों